हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एंजॉय साइंस। आई एम अंशिका और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 में एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिनेशन है मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, वो किस किस मेथड से हो सकता है, जैसे इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स के थ्रू, वाइंड के थ्रू और वाटर के थ्रू। इन सभी चीज़ों को हम इस लेक्चर में डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम एक एक को डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइंड के थ्रू पॉलिनेशन। हमें पता है पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। अब वाइंड के थ्रू क्या होगा, अब हमने पढ़ लिया, जैसे मान लीजिए ये कोई एंथर है। अब इसके ऊपर क्या होंगे, यहाँ पे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि जो एंथर है वो एक बायलॉब्ड स्ट्रक्चर होता है। एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। अब वो डायरेक्ट तो जा नहीं सकते स्टिग्मा पे। ये मान लीजिए स्टिग्मा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, इन्हें किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए। तो उन्हीं मीडियम्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट मीडियम है वो है वाइंड। वाइंड के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होती है, अब हमें यही चीज़ देखनी है। तो देखिए, पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। हमें पता है कि जो अगर हमें पॉलिनेशन वाइंड के थ्रू करवाना है तो ज़रूरी है कि जो पोलन ग्रेन्स है वो लाइट हो, ताकि वो इजीली हवा के थ्रू बह सके। जब हवा चल रही हो तो वो साथ में उसके हवा के साथ ही उड़ के जा सके, इसलिए उसका लाइट होना ज़रूरी है। एंड नॉन स्टिकी मीन्स जो चिपके ना, हवा के साथ ही कंटेक्ट में ना रह जाए, क्योंकि हमें उसे स्टिग्मा तक पहुंचाना है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेड इन वाइंड करंट्स। जो पॉलिनेशन वाइंड के थ्रू होगा वो वाइंड करंट्स के थ्रू ही ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट थिंग इज पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स। इसका मीनिंग क्या है कि जो मान लीजिए ये स्टेमन है और इसके ऊपर एंथर है, ये वाला पार्ट एंथर है और इसके ऊपर क्या है, पोलन ग्रेन्स। अब ये ज़रूरी है कि जिस फ्लावर पे ये एंथर है, स्टेमन वाला पार्ट, वो वेल एक्सपोज्ड, अच्छे से बाहर की तरफ निकला हुआ हो फ्लावर के अंदर। ऐसा नहीं हो कि ये फ्लावर के बिल्कुल अंदर हो। इससे क्या होगा, हवा चलेगी तो अंदर से वो पोलन ग्रेन्स को नहीं निकाल पाएगी, इसीलिए उसका बाहर होना, उस स्ट्रक्चर का अच्छे से बाहर प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा टू ईजिली ट्रैप एयरबोन्स पोलन ग्रेन्स की। ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बाहर की तरफ होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, जिससे कि वो इजीली ट्रैप किया जा सके एयर के द्वारा। पोलन ग्रेन्स बिल्कुल लाइट होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो हमें मीडियम डिस्कस करना है वो है वाटर। अब हम बात करेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स वाटर के थ्रू कैसे होता है। ये बहुत ही रेयर चांस होते हैं। वाइंड के थ्रू होता है बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन, बट वाटर के थ्रू बहुत ही कम चांसेस होते हैं। इसका अमाउंट लिमिटेड है 30 जेनेरा तक। ओके, और ये मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स के अंदर देखने को मिलता है, और ज़्यादातर ये हमें स्मॉल प्लांट्स ग्रुप हो गए जो लोअर होते हैं, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनके अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स है, जैसे वेलिस्नेरिया, अभी मैं इसको आपको एक डायग्राम और दिखाऊंगी। इसमें क्या होता है, जो प्लांट, ये जो वेलिस्नेरिया का प्लांट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये मेल। इसमें क्या होगा, मेल फ्लावर अपने स्टेमन से पोलन ग्रेन्स को रिलीज़ करेगा। अब जब ये पोलन ग्रेन्स पानी में ही छोड़ देगा तो क्या होगा, ये इस तरह पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र वाटर के थ्रू होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक। ओके, इसलिए ये वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स का एग्जाम्पल माना जाता है। याद रखिएगा, वेलिस्नेरिया। ये क्या होता है, सरफेस पे प्लांट वाटर के अंदर, वाटर के जो सरफेस पे इनका एक्सचेंज होता है। पोलन ग्रेन्स वाटर के सरफेस पर आकर इसको पॉलिनेट करते हैं। ओके, देखिए
यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, ये वेलिस्नेरिया का प्लांट है। इसमें क्या होगा आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसने स्टेमन से पोलन ग्रेन्स को रिलीज किया, ये देखिए। अब क्या होगा, ये स्टेमन से रिलीज होने के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचा और फिर वाटर के सरफेस पर यहाँ पे पॉलिनेशन हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर के अंदर ही पॉलिनेशन, इसके और भी अदर एग्जांपल्स देखेंगे हम। सी ग्रासेस, अभी मैं आपको सी ग्रासेस का डायग्राम भी दिखाऊंगी। इसके अंदर भी क्या होता है, एक्वाटिक, ये एक्वाटिक प्लांट है और इसके अंदर भी वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स हैं उन सभी के अंदर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो। जैसे कि वाटर लिली हो गया, वाटर लिली का भी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी। वाटर लिली क्या होता है, ये प्लांट के सरफेस से ऊपर प्रेजेंट होता है और ये पॉलिनेशन कभी भी वाटर के थ्रू नहीं करता, बल्कि वाइंड एंड इंसेक्ट्स के थ्रू करता है। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और वाइंड्स, मतलब इसमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होगा, जबकि ये वाटर के अंदर प्रेजेंट है। देखिए अभी ये देखिए, ये जो प्लांट आपको देखने को मिल रहा है ये वाटर लिली का प्लांट है। ये वाटर के सरफेस पर प्रेजेंट है, ये देख सकते हो आप, बट ये अपना पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होने देता, ये इंसेक्ट्स एंड वाइंड के थ्रू अपना पॉलिनेशन करवाता है। ओके, ये देखिए सी ग्रास का एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है, ये जो स्टैमन होता है इसका, ओके, ये रिबन शेप्ड होता है। अब ये रिबन शेप क्यों है, ये एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो सी ग्रास है इसके अंदर जो वाटर पॉलिनेशन होता है, हमें पता है ये वाटर के अंदर है, और इसके अंदर पॉलिनेशन कैसे होता है, वाटर के अंदर, वाटर के थ्रू ही होगा पॉलिनेशन, और ये इनसाइड वाटर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने वो किया था अभी, जो पिछला एग्जाम्पल किया था, उसमें क्या देखा हमने, लेशमेनिया वाला, कि जो उसमें प्लांट था मेल एंड फीमेल वाला, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र वाटर के सरफेस पे हो रहा था, बट इसके अंदर क्या होगा, ये इनसाइड वाटर पॉलिनेशन होता है। ओके, मैंने आपको यहाँ पे सी ग्रास का डायग्राम भी दिखा दिया है। अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। अभी तक हम वाइंड के थ्रू पॉलिनेशन, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन कर चुके हैं, अब बारी है एनिमल्स के थ्रू, लाइक इंसेक्ट्स, हनी बीज, बैट्स एंड ऑल। सो लेट्स स्टार्ट। हम पॉलिनेशन बाय एनिमल्स में पढ़ने वाले हैं, ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, कि जब इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसे हम एंटोमोफिली कहते हैं। बैट्स के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो हम उसे क्रिप्टोटेरोफिली कहते हैं। स्नेल्स के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो हम उसे मोलैकोफिली कहते हैं, और जब बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो हम उसे ऑर्निटोफिली कहते हैं। ओके, ये 4 टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं एडाप्टेशन इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स। इसके अंदर क्या होगा, देखिए, जब भी कोई भी इंसेक्ट्स या एनिमल्स फ्लावर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं तो वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट चीज़, फ्लावर का कलर। ओके, फ्लावर का कलर कैसा होना चाहिए, ब्राइट कलर्स। हमेशा जो जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो क्या करेंगे, अगर वो किसी फ्लावर पे बैठे हैं तो उस दूसरे फ्लावर पे जाना पसंद करेंगे जिनका कलर ब्राइट है। तो इससे क्या होगा, पॉलिनेशन होगी, वहाँ से जो एंथर्स उसके बॉडी के साथ कांटेक्ट में आए हैं वो आगे जाके नए फ्लावर पे चिपक जाएंगे, जिससे क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। नेक्स्ट चीज़, फर्स्ट थिंग इज़ कलर, द नेक्स्ट थिंग इज़ फ्रेगनेंट। ये क्या होता है, इट मीन्स स्मेल। ओके, एंड रिच इन नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, नेक्टर इज अ स्वीट जूस प्रेजेंट ऑन फ्लावर, जिसको मधुमक्खियाँ चूसती हैं और फिर वो अपना बिहाइव बनाती हैं, छत्ता बनाती हैं, ठीक है। व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, अ नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू अ इनफ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्सिप्स। इसका मीनिंग क्या है, जब फ्लावर्स बहुत छोटे होते हैं साइज़ में तो वो क्या करते हैं, वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ताकि क्लस्टर्ड में रहना पसंद करते हैं, ताकि वो कॉन्स्पिशियस हो। इट मीन्स क्या है, ताकि वो दिख सके। ओके,
अगर बहुत छोटा प्लांट है, अगर बेशक से उसका कलर ब्राइट हो, बट क्या होगा, कई बार इंसेक्ट्स को वो फ्लावर दिखते नहीं है, बट क्या होगा, अगर ज़्यादा अमाउंट में फ्लावर्स ग्रुप में रह रहे हैं तो उन्हें दूर से दिखेगा। इससे क्या होगा, पोलिनेशन के चांसेस भी इंक्रीज होंगे। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर, मैंने अभी आपको बताया था, ब्राइट कलर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। एंड फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस मीन्स इट्स अ स्मेल एंड ऑल्सो द नेक्टर। ओके, अब हमें करना है पोलिनेशन बाय एनिमल्स। एनिमल्स में हम किस किस चीज़ से पोलिनेशन करवा सकते हैं, फ्लाइज हो गए एंड बीटल्स सीक्रेट फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट दिस एनिमल्स। देखिए, जितने भी ये इंसेक्ट्स हैं वो क्या चीज़ देख के अट्रैक्ट होते हैं, उनके कलर को देख के, ब्राइट कलर को देख के अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ। टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल्स। अब वो रिवॉर्ड क्या है, जब भी कोई एनिमल पोलिनेट करवाता है, कोई भी इंसेक्ट पोलिनेट करवाता है फ्लावर को, तो उन्हें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देते हैं फ्लावर्स। रिवॉर्ड में क्या, फ्लावर्स के अंदर नेक्टर प्रेजेंट होता है। नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस प्रेजेंट ऑन फ्लावर। वो उसी से मधुमक्खियाँ अपना छत्ता भी बनाती हैं। ओके, नेक्टर क्या है ये याद रखिएगा, स्वीट जूस प्रेजेंट ऑन फ्लावर। एंड पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स कौन दे रहा है, वो इंसेक्ट जो पोलन ग्रेन्स को अपने साथ लगा के लाया है, अपनी बॉडी से अटैच करके लाया है, ठीक है। फ्लोरल रिवॉर्ड्स देते हैं। पोलन स्टिकी इन एनिमल्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स, इसमें क्या होगा, इसमें जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिकी होंगे। स्टिकी मीन्स वो उनकी बॉडी के साथ चिपक जाएंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, वो पॉलिनेट कर पाएंगे किसी भी फ्लावर को। ओके, नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है वो हम वही एनिमल्स के बारे में ही करेंगे। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। अब कुछ अदर इंसेक्ट्स भी होते हैं, जैसे मोथ्स होगी, उनमें क्या करते हैं, प्लांट्स जो फ्लावर्स होते हैं वो उन्हें नेक्टर देने की बजाय अलग रिवॉर्ड देते हैं। जैसे वो उन्हें अलाउड करते हैं, मान लीजिए ये स्टिग्मा है, ये ऊपर वाला स्टिग्मा पार्ट है। ओके, अब वो क्या करेगा, यहाँ पे कोई भी जब इंसेक्ट आएगा तो वो क्या करेगा, इसने इसको पॉलिनेट करवाया तो ये इसको अलाउ कर देगा कि आप मेरे इस फ्लावर के अंदर एग छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, वो अदर बाहर के एनवायरनमेंट रहने की बजाय यहाँ पे सेफ है, ठीक है। और फिर जब यहाँ पे फ्लावर के अंदर जब जाइगोट बनेगा, वो ग्रो करेगा, तो क्या होगा, जब वो ग्रो करेगा उसकी ग्रोथ होगी, तो ये जो इसका एग था, मोथ का एग था या फिर जो भी इंसेक्ट है उसका एग था, वो भी बाहर आ जाएगा, लार्वल स्टेज जब उसकी आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से वो उन्हें रिवॉर्ड देते हैं, कुछ को नेक्टर तो कुछ को वो अलाउ करते हैं अपने अंदर एग ले करने के लिए। द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमोर्फोलेफेलस, द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 feet इन हाइट। अब आपको टॉलेस्ट फ्लावर का नाम बताया गया है जिसकी हाइट क्या है, 6 feet है। ओके, अ सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीसीज ऑफ मोथ एंड द प्लांट यूका। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल बताया था एग्स ले करने वाला, उसका एग्जांपल क्या है, मोथ हो गया और यूका, ये प्लांट्स मेनली ऐसा करते हैं। ओके, स्पीसीज ऑफ मोथ एंड द प्लांट, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, देखिए, जो प्लांट है वो अपना ये जो साइकिल है, लाइफ साइकिल है, वो एक दूसरे के बिना पूरा नहीं कर सकते। एक दूसरे मीन्स मोथ एंड प्लांट, ये दोनों, क्योंकि ये इसे पोलिनेट करवा रहे हैं, ठीक है। मोथ्स जो हैं वो प्लांट को पोलिनेट करवा रहे हैं, तो और बदले में ये भी इन्हें अपना एग सेफ रखने के लिए जगह दे रहे हैं। ओके, जिससे इनकी ग्रोथ क्या होगी, उस एग की ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। द मोथ डिपोजिट्स इट्स एग्स, देखिए अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो मोथ है वो क्या करेगा, अपने एग को डिपोजिट करेगा इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी, जो फ्लावर है उसके ओवरी पार्ट में। फ्लावर इन टर्न गेट्स पोलिनेटेड बाय द मोथ, और अब क्या होगा, वो मोथ उसको पोलिनेट कर देगा। द लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही था कि जब वो सीड ओवरी के अंदर जो सीड होगा वो जब ग्रो करने लगेगा तो वो जो लार्वा है मोथ का वो अपने आप बाहर आ जाएगा। ओके,
अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक कंप्लीट टेबल भी दिखाया है, जिसको आप वीडियो के एंड में ध्यान से पढ़िएगा, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। हमने पढ़ा था पॉलिनेशन के बारे में, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में मैं पिछला लेक्चर ले चुकी हूँ। आज हमने उसके एजेंट्स पढ़े हैं। एबायोटिक एजेंट्स के अंदर हमने वाइन भी डिस्कस कर लिया, वाटर भी। एंड बायोटिक एजेंट्स के अंदर मीन्स एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स जो पॉलिनेशन करवाती हैं, एंड बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स जो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। ओके, आप इसको ज़रूर देखिएगा टेबल को ध्यान से। मैं आपको हर एक चीज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ज़्यादातर सारी की सारी चीज़ें डायग्राम के थ्रू क्लियर करवा रही हूँ, ताकि आपको हर चीज़ माइंड में सेट हो। ओके, क्योंकि डायग्राम देखने से एकदम क्लैरिटी आती है माइंड में। तो आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय। हम मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स लेक्चर नंबर 4 होने वाला है।